अगर अंबानी के बेटे की शादी को देखकर आपका दिमाग खराब हो गया और आप सोच रहे हैं कि आप अपने जीवन भरी कमाई को दोनों हाथों से अपने बच्चों की शादी में लुटाएंगे या अपनी शादी में खर्च करेंगे, तो मैं बता दूं आप बहुत बड़ी बेवकूफी करने जा रहे हैं, क्योंकि अंबानी साहब ने चिंदी चोरी की है। हाँ, अंबानी साहब ने इतना सा पैसा खर्च किया है। हाँ, वो जो चर्चा चल रही ना 1000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, वो इतना सा है अंबानी का। और हमारे आपकी फैमिली में लोग अपने जीवन भर की कमाई लगा देते हैं, उसके बाद उधार लेकर भी लगाते ताकि भव्य ग्रैंड हो। हमें लगा कि हम आपको बताएं कि अंबानी की शादी में खर्चा कितना हुआ है, क्योंकि जिस 1000 करोड़ की बात चल रही है, अंबानी के बेटे की शादी में जिस घड़ी को देखकर मार्क ज़करबर्ग को गरीबों वाली फीलिंग आ रही है और वो अपने आप को एक मिडिल क्लास फैमिली की तरह रिएक्ट कर रहा है, उस शादी में सिर्फ 1000 करोड़ रुपए खर्च हुए। और अंबानी की संपत्ति जो है वो है 11,590 अमेरिकी डॉलर्स, जिसको आप कन्वर्ट करेंगे अगर हमारे रुपीज में तो 9,61,177 करोड़ रुपए। कितना खर्च किया था अंबानी ने? 1000 करोड़। रिहाना कितना? 70 करोड़। इतू सा। इसलिए आप उस मुगालते मत आइएगा भाई साहब। अंबानी साहब ने जितना खर्च किया है वो उनकी 2 से 3 दिन की कमाई है। एक दिन में लगभग वो 300 करोड़ रुपए कमाते हो, 3 दिन में बराबर हो गया उनका। हर घंटे 10 करोड़ से ऊपर पैसा कमाते हो। और ये हैरान करने वाली खबर है। मतलब अंबानी साहब के बेटे की शादी का प्री सेलिब्रेशन जो है, शादी से पहले जो सेलिब्रेशन है, वो उसमें अब चर्चाएं बड़ी तेज हैं। मतलब जबरदस्त इवेंट है। जैसा कि हमने आपको बताया कि बहुत खर्च नहीं है। मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 113 बिलियन डॉलर रुपीज है। और फोर्ब्स के अनुसार जो रिपोर्ट आई थी फरवरी 2024 में अंबानी की कुल संपत्ति 11,590 करोड़ थी, जैसा कि हमने आपको बताया। 9,61,170 करोड़ रुपए थी टोटल। इस हिसाब से अगर आप धीरे धीरे कैलकुलेट करेंगे, जो 2023 में एक डेटा आया था जो अब ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि 2023 में उनकी टोटल वर्थ जो थी वो 8,72,000 करोड़ थी, अब बढ़ गई है 9,61,000 करोड़। तो 2023 के हिसाब से वो हर दिन लगभग 250 करोड़ रुपए कमा रहे थे। हर घंटे की कमाई 10 करोड़ रुपए थी अंबानी साहब की 2023 में, जो अब बढ़ गई है। इन शॉर्ट, अगर उस हिसाब से भी हम कैलकुलेट कर ले, वही रखे, तो 3 दिन के अंदर या मैक्सिमम 4 दिन में अंबानी साहब जो है वो अपने बेटे की शादी में जितना खर्चा हुआ है उसको ऐसे मैनेज कर लेंगे। यानी 4 दिन अगर वो पैसा ना कमाए तो सारा बराबर हो जाएगा। और इस हिसाब से उन्होंने अपने बेटे की शादी में 4 दिन का खर्च किया है। हम और आप अपने जीवन की पूरी शादी जो है, पूरा पैसा जो है वो शादियों में लगा देते हैं। हालांकि अपनी अपनी रईसी की बात है, अंबानी का पैसा है तो छाप रहे हैं, और उसी का असर है कि बॉलीवुड के सारे सितारे जो थे वो सब आ गए थे। तीनों खान से एक साथ डांस कर रहे थे। मतलब कहते ना कि कोई भेदभाव नहीं, हर आदमी बस में चुपचाप बैठ रहा था। जो वैनिटी की मांग करते थे वो भी, मतलब रजनीकांत भी वहां मौजूद थे, अमिताभ बच्चन भी वहां मौजूद थे, शाहरुख, सलमान, आमिर भी मौजूद थे, कैटरीना भी आई थी। अब सारे लोग वहां मौजूद थे और ये अपने आप में हैरान करने वाला था। जामनगर जिस तरह से हाईलाइट हुआ है, जबरदस्त रहा। मतलब वो जामनगर जहां पर दिन भर में 6 विमान आते थे, वहां पर 350 विमान आ रहे थे। 350 विमान आ रहे थे। अंबानी साहब ने अपने भी 8-10 हवाई जहाज तो वो लगाए। जितने विदेशी एयरक्राफ्ट उनको पता थे वो सारे उन्होंने ठोक दिए और जबरदस्त खर्चा किया। उसमें कितना स्पॉन्सर रहा, क्या रहा, कैसे रहा, पता नहीं। लेकिन ज़करबर्ग का आना, उनकी वाइफ का आना, और वो जो एक इंसिडेंट वायरल हो गया वॉच वाला, मार्क ज़करबर्ग के बारे में बड़ा फेमस है कि यार वो एक ही टी शर्ट रोज पहनते हैं। लेकिन जो उनकी वाइफ थी वो अंबानी के बेटे की घड़ी से एकदम उनका दिमाग खराब हो गया। घड़ी जो है वो हमारी आपकी हैसियत से बाहर है। ऑडमार्स पिगट रॉयल ओक घड़ी है, जिसे 14 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। और ज़करबर्ग साहब जो घड़ी वड़ी नहीं पहनते हैं वो भी कहे यार कि यार ऐसी घड़ी होनी चाहिए। उनकी वाइफ भी कह रही थी कि हाँ यार मेरे को ना ऐसी घड़ी खरीदनी है। हालांकि ज़करबर्ग ने रिएक्ट किया था मिडिल क्लास की तरह। ज़करबर्ग साहब जो हैं वो मिडिल क्लास है नहीं, वो भी जब चाहें ऐसी 100 घड़ियां ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत पैसा उनके पास भी है। लेकिन बढ़िया था, ये शादी काफी इंटरेस्टिंग रही, काफी ज्यादा चर्चा इसकी रही। और सोशल मीडिया पे खर्चा भी लोगों पे खूब किया। सारे टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दिए, खूब लाइमलाइट जो है बटोरी गई। गाने गाए गए, प्यार हुआ, इकरार हुआ। अंबानी साहब का भी एक नया वर्जन जो था वो। बट सबसे ज्यादा चर्चा जो थी वो रिहाना की परफॉर्मेंस को लेकर। 70 करोड़ रुपए। अबे सोचो 70 करोड़ रुपए क्या है अंबानी के लिए। 70 करोड़ रुपए से ज्यादा उनकी ब्रांडिंग जो शादी की थी वो खर्च हो गया। सारे बॉलीवुड के सितारे इसलिए नाच रहे थे कि यार रिहाना भी तो नाच रही है। मतलब बॉलीवुड वाले फ्री में नाच रहे थे, उनको पैसे नहीं दिए होंगे अंबानी जी ने, लेकिन सब कर रहे थे। जलवा है भाई।
उनके लड़कों का। उनके वीडियोस आ रहे हैं जबरदस्त, कुछ लोग मजाक उड़ा रहे हैं, तो मजाक उड़ाने वालों पर ही मीम बन रहे हैं कि यू आर लाफिंग एट अंबानी हेल्थ, और वो तुम्हारी वेल्थ पर लाफ कर रहा है, तुम 300 रुपया जेब में रख के उसका मजाक उड़ा रहे हो। बट अगेन ठीक है, वो उनकी अपनी लाइफ है। हमें लगा कि हम आपको समझाएं कि इसको देख के आप दिमाग खराब मत कीजिएगा और पगलाइएगा मत। वो अंबानी साहब है, लेकिन अच्छी चीज ये थी कि अंबानी की फैमिली में प्यार जो था वो जबरदस्त था, और एक दूसरे की बॉन्डिंग जो थी वो अच्छी थी। मुकेश अंबानी को लेकर जब अनंत अंबानी ने बातें रखी और बताया कि उनकी तबीयत कैसे खराब थी, वो एक मोमेंट मुझे अच्छा लगा। मुकेश अंबानी के जश्न अच्छे लगे यार, वो तमाम लोगों के साथ गए, मिले। राधिका की काफी तारीफ हो रही है, मतलब लोग मान रहे हैं कि यार बड़ी प्यारी बच्ची है जिससे शादी कर रहे हैं। सो ओवरऑल आई थिंक दैट वाज अ ब्यूटीफुल थिंग। मजा आ रहा है शादी की तस्वीरें देखकर। लग रहा है कि यार शादी अच्छी चीज होती है, क्योंकि इंडिया में जिस तरह से शादी को लेकर क्वेश्चन मार्क शुरू हो गया है, उसके बीच में ऐसी तस्वीरों का आना मुझे लगता है कि एक सुखद संकेत है, और इट्स अ गुड थिंग। आपको क्या लगता है अंबानी की शादी से आपको क्या चीज लगी? फैमिली का प्यार, पैसा, विदेशी कलाकारों को नचाना, क्या?